हाय गाइस, आज मैं आपको सॉल्यूशन विज्ञान का ओनली विज्ञान का क्लास 10 सेट नंबर 7 बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से आपको पूरा क्लियर करना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि हमारे सेट नंबर 7 है। आप इसमें दिया गया है बेटा कि क्लोरोफिल अवशोषित होता है। हमारी 4 ऑप्शन जल, प्रकाश, खनिज लवण, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें क्लोरोफिल अवशोषित होते प्रकाश ऊर्जा से। ठीक है, अब जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन थे। अब चार्ल्स डार्विन में देखो, अब ग्रेगर एक आते अपने ग्रेगर मॉडल। ठीक है, अब इन्होंने मतलब क्या क्या बताया था इसमें? बताया मटर के पौधे पर प्रयोग। मतलब हमारे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारे मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इनके 3 नियम दिए थे बेटे। ठीक है, एक प्रभावता का नियम, एक पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अवयव का नियम। अब स्वतंत्र अवयव में देखो बेटा, एक वहाँ प्रभावता, एक होता अप्रभावता। ठीक है, अब इसके बाद मेंडल का जनक भी कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, इस ग्रेगर मेंडल को हमारा मेंडल का अनुमानसिकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन ही पूछेगा। ठीक है, अब इसके बाद है कि मानव में भ्रूण को पोषण। ठीक है, तो कौन इसमें क्या है? प्लेसेटा। ठीक है, प्लेसेटा। अब इसके बाद देखो, जो भी हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन में भी हमारे इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको इस टाइप से आपको बताया है। ठीक है, कि आप इस टाइप से आप अपना मतलब जिससे आपको पूरा क्लियर होते जाए। अब इसमें देखो, इसमें कौन सा है? कौन विषम पोषी है? तो इसमें क्या है? एक मनी प्लांट है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो जो आपका इंपॉर्टेंट है वो बताए। देखो, अब इसके बाद डायफ्राम क्या है, कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको उसमें जब मैंने आमाशय का पूरा मानव का चित्र करा, पाचन तंत्र का चित्र कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम क्या है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है विषम पोषी क्या है। मैं आपसे कहता हूँ कि विषम पोषी या परपोषी से आपको क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है, तो आपका ये थ्योरी दी गई है, ये आपके एग्जाम्पल दिए गए, सभी जंतु, ऊँट, गाय। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? ठीक है, तो नेफ्रॉन के अंतर्गत मैंने आपको पूरी व्याख्या बताई है। ठीक है, जिससे आपको पूरी व्याख्या। ठीक है, अब इसके बाद है नेफ्रॉन के कार्य। तो मूत्र का निर्माण करना, रुधिर के मूत्र के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, रुधिर पीएच मान, निगमन, रुधिर प्लाज्मा की सांद्रता का निगमन। ठीक है, सौर ऊर्जा, ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से देखो, अब पहले पेज में मैंने बताया था कि आपका वो भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था। आप ये भी आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको यूट्यूब पर अभी किसी ने भी नहीं कराया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे 2022 के पूरे सेट करा रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ प्राकृतिक संसाधन। अब देखो, हमारे इसमें प्राकृतिक संसाधन में देखो, ये हमारी हेडिंग दी है मैंने। ठीक है, आपका लॉन्ग में पूछे तो लॉन्ग भूमि संरक्षण, जल संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन था वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। मैंने आपको क्लास में कई बार बताया कि वायवीय श्वसन ऑक्सी श्वसन एक ही चीज है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, अब हमारे रुधिर की मैंने आपको पहले से ही आपको ये वीडियो बना दी। ठीक है, तो ये आपका पूरा ब्लड है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें दिया है जीवन की उत्पत्ति या स्टैन मिलर। ठीक है, तो मैंने आपको ये कई बार कराया बेटा। ठीक है, ये पूरे थ्योरी पूरे दी गई मैंने, पूरे व्याख्या आपको, जिससे आप पूरा क्लियर हो जाए। अगर आप ही क्वेश्चन याद नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा, तो आप इससे पूरा लिख लेना, पूरा कंफर्म हो जाएगा। देखो, मैंने पूरा दिया बाकायदा, जो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये हमारा अमोनिया हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये। अब इसके बाद देखो, स्टैन मिलर मैंने आपको अनुपात, अगर ये आपका अनुपात भी पूछ लेता है कि 2:3 में, कि कितना अनुपात में है? 2:3 में। ठीक है, इसके बाद जो है पूरी व्याख्या, मतलब जिस तरह से आपको चाहिए उसी टाइप का है आपको, मतलब आपकी एक भी नंबर नहीं कटेगा इससे। ठीक है, अब ओपरेन, अब देखो यहाँ पर मैंने दिया है कि ओपरेन के जीवन की उत्पत्ति कहा जाता है। अब यहाँ आप देखो, मैंने यहाँ से ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखो रासायनिक परीक्षण में, मतलब कुछ रासायनिक परीक्षण तो बने होंगे जी। ठीक है, तो ये हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, ये हमारे एसिड, 3 प्रकार के एसिड बने। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको सॉल्यूशन क्लास 10 का सेट नंबर 7 करा दिया है। ठीक है, आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, आपका एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एक अच्छे से कमेंट कर देना।